दोस्तों कल अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गया था। सभी न्यूज़ चैनल पर, साथ ही साथ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे थे। और ये वीडियो था एक बम धमाके का, जिसमें कि बहुत बड़ा एक धमाका हुआ था, जिसको लेकर ये वीडियो था। और ऐसा माना जाता है कि परमाणु हमले का 5% इस धमाके में एक्सपीरियंस किया है लोगों ने, और अपने के समय का सबसे बड़ा धमाका ये माना जा रहा है। तो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहे लेबनान लेबनान देश की कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है। तो बात समझिए, यहाँ पर ये जो धमाका हुआ है ये लेबनान देश में हुआ है, और इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम है बेरूट, वहाँ पर इस धमाके को देखा गया है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ ये वीडियो बन गया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो धमाका किस वजह से हुआ था, और आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि इसको लेबनान देश के की कैपिटल जो है, राजधानी जो है बेरूट देश में ये धमाका हुआ था। इसका एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको वो वाला वीडियो भी दिखाता हूँ। हाय पापा ये दोस्तों जैसा कि आपने धमाका देखा होगा, ये धमाका जब हुआ था तो 10 किलोमीटर रेंज में जितनी भी बिल्डिंग थी सभी को इसने नुकसान पहुंचाया है। और जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 5000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। साथ ही साथ में इस धमाके को 240 किलोमीटर दूर से भी इसके इस उड़ते हुए धुएं को देखा जा सकता है और इसको महसूस किया जा सकता है। अब ये डिस्कस करते हैं कि आखिर किस वजह से ये धमाका हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लेबनान की इस कैपिटल में, बेरूट में, इस जगह पर जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये धमाका अचानक से हो गया है। तो कौन सा केमिकल वहाँ पर रखा हुआ था इसको भी याद रखना। वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये धमाका वहाँ पर हो गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के मैप पर ये लेबनान देश कहाँ पर स्थित है। तो ये देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का मैप। अब इसमें देखो, ये जो आपको ये जो यहाँ पर एक कंट्री दिख रहा है लेबनान, और अगर इसको हम लोग जूम करके देखें तो आपको इस तरीके से ये देश दिखेगा, और इसके चारों तरफ आप दूसरे देशों को देख सकते हैं। ये है लेबनान देश और जिसकी कैपिटल है बेरूट, ये यहाँ पर देख सकते हैं। उसके दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी पड़ता है, नीचे है इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया। तो पहले ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है इज़राइल ने इस धमाके को किया हो या किसी दूसरे देश की साजिश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी केमिकल की वजह से ब्लास्ट हुआ था। खुशी की बात यह है कि इसमें जहाँ पर ये धमाका हुआ है उसकी एक तरफ समुंदर है। अगर ये बीच शहर में हुआ होता तो नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो ये इसका पूरा कहानी है जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को बिना किसी समय बताए इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूवी बैगेज बाथ, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट बैगेज बाथ नाम से कोविड-19 के रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, एक कियोस्क मशीन होता है, आप जब भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो जो भी आप लगेज लेकर जाते हैं, जो भी आप बैग लेकर जाते हैं, उसको इस मशीन पर आप एक तरफ रख देते हैं और इस तरफ से ये अंदर से स्कैन होकर आपको दूसरी तरफ मिल जाता है। लेकिन चूंकि कोविड का समय चल रहा है, इस वजह से बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस वाला बैगेज बाथ लगाया गया है, कियोस्क लगाया गया है, जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से इस बैग को सैनिटाइज भी कर दिया जाएगा, सो दैट कोविड-19 का खतरा कम से कम रहे। तो ये जो सुविधा है इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा को शुरू किया गया है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है
कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है, ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसका नाम है DPEPP 2020। फुल फॉर्म है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अनुसार किस वर्ष तक $5 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो पॉलिसी जारी करी गई है, इसका नाम से ही लग रहा है प्रोडक्शन, यानी कि देश के अंदर डिफेंस के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होगा उसके बारे में बताएगा, और डिफेंस के क्षेत्र में जो हम लोग दूसरे देशों से डील करेंगे, जो हम उन देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट जो पॉलिसी जो है ये लॉन्च करी गई है। और इसके अनुसार 2025 तक का जो टारगेट है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग निर्यात में $5 बिलियन का हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है। तो $5 बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में ये जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो पॉलिसी जारी करी गई है, इसके तहत जो हमारा लेन देन है, उस लेन देन को $25 बिलियन बनाया जाएगा वर्ष 2025 तक। तो 2025 तक के लिए 2 लक्ष्य रखे गए हैं। सबसे पहले कि जो हमारा लेन देन है वो $25 बिलियन होना चाहिए, और जो हमारा एक्सपोर्ट है डिफेंस के क्षेत्र में, ये $5 बिलियन को टच करना का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। देखो, अगरबत्ती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, चूँकि हमको अगरबत्ती का बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, तो उस क्षेत्र में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए, इस सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत KVIC के द्वारा, इसका जो उद्घाटन है ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर में अगरबत्ती का बहुत बड़ा मार्केट है, और नितिन गडकरी के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को फिक्की CSR पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डालमिया भारत समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर फिक्की की तरफ से ये जो CSR पुरस्कार है, इसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी का सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तहत वो कॉरपोरेट जो काम करती है, उसी के तहत इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जा रहा है। अब इसमें ये पुरस्कार क्या है कि पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में इसने ये काम किया है, अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से डालमिया भारत समूह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फिक्की की तरफ से CSR अवार्ड है, ये 27 जुलाई 2020 को वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा आयोजित किए गए थे, और इसके माध्यम से ही फिक्की CSR अवार्ड जो है ये डालमिया भारत कंपनी को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय जितने भी बैंक हैं वो सभी डिजिटल कन्वर्ट हो रही हैं, मतलब वो सभी डिजिटल सर्विसेज को लॉन्च कर रही हैं। तो एक बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस फिनेकल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्फोसिस कंपनी का फाइनेंस के क्षेत्र में जो काम करने का यूनिट है उसको इन्फोसिस फिनेकल के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनके प्रोजेक्ट्स करती है। तो इन्फोसिस फिनेकल ने नेशनल बैंक ऑफ बहरीन को पूरी तरीके से डिजिटल करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बहरीन देश जो है, इसके जो किंग हैं, राजा हैं, उनका नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, इसकी जो बहरीन देश की राजधानी है वो है मनामा, और इसकी जो मुद्रा है वो है बहरीन दिनार, आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में इन्फोसिस के जो इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो हैं सलील पारेख, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई शहर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक ने किस नाम से स्वचालित आवाज़ सहायक
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंस लॉन्च किया है? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सिस बैंक ने AXAA नाम से एक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि आप वॉइस कमांड के माध्यम से ही आप अपनी क्वेरीज का आंसर पा पाएंगे। जैसे ही आप उनके पोर्टल पर जाएंगे आपको एक वॉइस असिस्टेंट मिलेगा जो कि ऑटोमेटेड होगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर काम करेगा, जिसमें कि जैसे ही आप देख सकते हो, इस फोटो को भी देख सकते हो, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया AXAA। तो ये वॉइस असिस्टेंट क्या होगा, जैसे कि आपको पूछना है कि आप कैसे अपना खाता ओपन कर सकते हैं, तो वॉइस यानी कि आवाज़ के माध्यम से उसमें आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप अपना खाता ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ी से काम होगा और आप अपनी क्वेरी को आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे और ये कस्टमर के हिसाब से ही वहाँ पर आपको जवाब देगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड सिस्टम है जो कि बॉट के तरीके काम करता है। इस समय एक्सिस बैंक के जो नए एमडी और CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। दोस्तों, देश के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी अपना एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसी को देखते हुए एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादर नागर हवेली दमन दीव ने किस नाम से एक ऑनलाइन एजुकेशनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप जो है इसका नाम रखा है उन्होंने ई ज्ञान मित्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही बच्चे अपनी ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ई ज्ञान मित्रा नाम से ये जो ऐप है इसको हाल ही में इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। डॉक्टर इरफान अली को हाल ही में किस देश का नया प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुयाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर इरफान अली को गुयाना देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको गुयाना देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने IMASQ नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना ने कोविड-19 IMASQ नाम से इस नए मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग की शुरुआत करी है। मोबाइल टेस्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा टेस्टिंग लैब जो कि इधर से उधर मूव कर सके जा सके। तो इसको हाल ही में तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। अगर आपसे कोई IMASQ का फुल फॉर्म पूछे तो इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसको हाल ही में तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। आपका लाइक बहुत मैटर करता है और वीडियो को शेयर भी किया करें। अब आपसे आज के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। देखते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो याद हुए हैं या नहीं। तो एक एक प्रश्न आपसे पूछता जाऊँगा, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। सारे क्वेश्चन के आंसर एक कमेंट में मत देना। चर्चा में चल रहे लेबनान देश की राजधानी क्या है? बताएंगे जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा बेरूट। लेबनान देश की जो कैपिटल है वो है बेरूट। उसके बाद में है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर UV बैगेज बाथ नाम से एक कियोस्क का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि हाल ही में डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक $5 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हाल ही में किसे KVIC द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने, डालमिया भारत समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपके सारे आंसर सही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।